morning students, welcome to your chemistry class, and today we will do Dalton's law of partial pressure. Today we will do Dalton's law of partial pressure. Okay, this is sixth law. 5 laws we have already done. This is sixth law, Dalton's law of partial pressure. So this law states that, ठीक है, पहले मैं स्टेटमेंट बच्चे आपको बोल के बता रही थी है क्या, देन आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन. ठीक है, इफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ 2 or more नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज equal to the sum of the individual pressure which each gas would exert if it occupies the same volume alone at the constant temperature. देखो मैं आपको बता दूँ, सपोज आपके पास 3 गैसेज हैं, 1 2 3. इसका पार्शियल प्रेशर P1 है, इसका पार्शियल प्रेशर P2 है, इसका पार्शियल प्रेशर P3 है. पार्शियल प्रेशर है ये. 3 गैसेज हैं आपके पास. ये 3 गैसेज जो हैं वो नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं. ये गैसेज आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं. ठीक है, एक का प्रेशर P1 है, दूसरे का प्रेशर P2 है, दूसरे का प्रेशर पार्शियल प्रेशर P3 है. देन टोटल प्रेशर विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैसेज. सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैसेज. आपके पास एक, आप मानो कि एक कंटेनर है जिसमें आपने 3 गैसेस को मिक्स किया है, ABC. ठीक है, तो हर गैस का अपना प्रेशर होगा. हर गैस का जो अपना प्रेशर है हम उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं. ठीक है, फर्स्ट गैस जो है वो पार्शियल प्रेशर P1 अप्लाई करेगी, सेकंड P2 अप्लाई करेगी, थर्ड वन जो है वो P3 अप्लाई करेगी. दैन जो टोटल प्रेशर होगा वो इन तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा. सो द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस. जो टोटल प्रेशर जो है वो मिक्सचर ऑफ द गैसेस एक्सर्ट करती हैं और द नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्ट बाय ईच गैस. ठीक है, एक्सर्ट बाय ईच गैस इफ़ द गैस ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, ये गैसेस जो है वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करनी चाहिए और जो टेम्परेचर आपके पास है वो कांस्टेंट होना चाहिए. देन जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस. ठीक है, यहाँ पे आपके पास कंडीशंस आपके पास है कि वॉल्यूम इन सबकी सेम होनी चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए टेम्परेचर. सेम वॉल्यूम होनी चाहिए और जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, देन जो आपके पास टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑल द गैसेस. ठीक है, और ये जो गैसेस हैं ये क्या होना चाहिए, ये आपस में नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए. गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए. ठीक है बच्चे, अब हम पार्शियल प्रेशर जो है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन करते हैं कि आपके पास किसके इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर. ये डाल्टन नाम नहीं है. पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल्स फ्रैक्शन वो किसके इक्वल होगा. ये पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल ऑफ फ्रैक्शन हमारा टॉपिक है. डाल्टन नाम है पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, तो इसमें भी हम आप मान के चलें कि आपके पास 1 2 3 गैसेस हैं. ठीक है, तो आपके पास सपोज 3 गैसेस हैं, 1 2 3 गैसेस हैं, हमने नाम दिया 1 2 3 गैसेस. ठीक है, तो आपके पास बच्चे जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल होता है. फर्स्ट मोल फ्रैक्शन x1 इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, आपके पास 3 गैसेस हैं, दैट विल बी इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3.
मोल फ्रैक्शन किसका इक्वल होता है कि जिस भी चीज़ के आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो ऊपर उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दिस विल बी x1 एंड सिमिलर वे x2 विल बी, अगर x2 लिखना है, x2 के मोल्स निकालने हैं तो n2 डिवाइडेड बाय n1 n2 प्लस n3, इन सिमिलर वे n3 विल बी x3 विल बी n3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, ये आपके पास मोल फ्रैक्शन है। सो अगर अब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख लें, टेम्परेचर कांस्टेंट रख लें और वॉल्यूम इक्वल ले लें, देन आपके पास बचे एक आइडियल गैस इक्वेशन क्या बनेगी, देन आइडियल गैस इक्वेशन विल बी, आइडियल गैस इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी। ठीक है, ये बच्चे मैंने मोल फ्रैक्शन लिखे हैं सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि हमने पार्शियल प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखना है, तो हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम इक्वल रखी है, देन आइडियल गैस इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, आपके पास होता है सिंपली पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ना, तो पी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एन आर टी ओवर वी। तो अगर मैंने 1 2 3 तीनों गैसेस का लिखना है तो पी वन क्या बनेगा, पी वन इज इक्वल टू n1 आर टी वी, P2 is equal to N2 RT over V, P3 is equal to N3 RT over V। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे T1 T2 T3 हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब सेम है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम भी हमने बोला है कि सबके इक्वल है, तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगी। थर्ड आर क्या होता है, आर इज़ अ गैस कांस्टेंट, ये तो सेम ही होता है, ये अगेन कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू भी इक्वल होगी। ठीक है, तो सिर्फ वेरिएबल जो होगा वो आपके पास n1 होगा विद रिस्पेक्ट टू P1। ठीक है, P2 के विद रिस्पेक्ट टू n2, P3 के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, n3 होगा। नाउ अब हमने टोटल P निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगा, नाउ टोटल प्रेशर P is equal to P1 plus P2 प्लस P3। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, N1 RT ओवर V प्लस N2 RT ओवर V प्लस N3 RT ओवर V। तो RT ओवर V आपके पास कॉमन हो गया, निकाल लिया, बचा क्या, N1 प्लस N2 प्लस N3, दिस इज इक्वल टू P टोटल। ठीक है, P टोटल आपके पास ये आ गया है। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन मान लिया नंबर 1। इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं P1 के साथ, दैट इज़ N1 ओवर RT ओवर V के साथ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय P1, तो आपके पास क्या आएगा, P टोटल ओवर P1 हमने करना है, तो P टोटल इज दिस RT ओवर V। ठीक है, P टोटल इज दिस, आई एम राइटिंग RT ओवर V N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड P1 इज इक्वल टू N1 RT ओवर V। RT ओवर V कैंसिल हो गया आपके पास। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास बचा N1 प्लस N2 प्लस N3 ओवर N1। ठीक है, P टोटल ओवर P1, अगर मैं इसका रिवर्स कर दूँ, ऑन रिवर्सिंग करने की जगह पे आप पहले ही इसको ऐसे कर सकते थे कि P1 डिवाइडेड बाय P टोटल कर सकते थे। ठीक है, P1 ओवर P टोटल, तो किसके इक्वल होगा, N1 प्लस N2 प्लस N3। ये हमने स्टार्टिंग में लिखा था, ये किसके इक्वल होता है, ये दिस इज इक्वल टू x1, तो P1 इज इक्वल टू P टोटल इज इक्वल टू x1, तो P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P टोटल। दिस इज अ रिलेशन कि आपके पास जो फर्स्ट गैस है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस। ठीक है, सिमिलरली अगर आप P2 निकालोगे, ये मैंने P1 के साथ डिवाइड किया है बच्चे, आप उसको P2 के साथ भी डिवाइड कर सकते हो, P3 के साथ भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है,
तो आप जब P2 के साथ निकालोगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी, P3 के साथ डिवाइड करोगे तो P3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैंने आपको दोबारा बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने P टोटल डिवाइडेड बाय P1 ही करना है, आप P1 डिवाइडेड बाय P टोटल भी निकाल सकते हो, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। बट मैंने इस वजह से अब कर दिया है, तो मैंने अब चेंज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो P1 इज़ इक्वल टू x1 इंटू पी टोटल, मतलब जो P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस फर्स्ट, x1 उसके मोल फ्रैक्शन, और P जो है वो आपके पास टोटल प्रेशर है उसका। इन जनरल फॉर्म आप ये लिख सकते हो कि कोई भी गैस है PI, तो XI इंटू पी टोटल के इक्वल होता है। मतलब किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर किसका इक्वल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, और मल्टीप्लाई बाय वो किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लाई बाय उसके टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। सो सेव दिस रिलेशन विल बी यूज फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ द न्यूमेरिकल्स ऑफ डाल्टन्स लॉ।